हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में अपन एग्रीकल्चर की एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो स्कीम थी, स्कीम ऑलमोस्ट आपकी बहुत पुरानी है, लेकिन बेसिकली जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं, इसलिए हम इस स्कीम को भी कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। और एग्रीकल्चर सेक्टर में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है ये प्रैक्टिसेस को कंट्रोल करने वाली एक स्कीम है, जिसमें एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर अपन बात करें जो वेरियस काइंड की टेक्नोलॉजीज़ यूज़ होती है, उन टेक्नोलॉजीज़ को किस प्रकार से जो है स्टार्ट किया गया था, ये सारी चीज़ें अपन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले स्कीम का नाम देखते हैं। स्कीम है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, यानी कि जिसको आत्मा के नाम से जानते हैं। ओके, ये जो भी स्कीम है वो आपके एक्सटेंशन फील्ड से रिलेटेड होती है, यानी कि एग्रीकल्चर का ही जो एक्सटेंशन डिपार्टमेंट होता है उससे डायरेक्टली ये क्या होती है, रिलेटेड होती है। ठीक है, और जो भी स्कीम होती है उसमें कोई इनोवेटिव थिंग्स या कोई न्यू टेक्नोलॉजी जो होती है जो फार्मर के लिए बेसिकली बेनिफिशियल हो, उसको स्प्रेडिंग करवाने के लिए, स्प्रेड करने के लिए जो मेजर रोल प्ले करते हैं वो आपके एक्सटेंशन वर्कर ही करते हैं। ठीक है, इसलिए अपन इस स्कीम में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से अलग अलग लेवल पे ये जो स्कीम्स हैं इनका डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया जाता है, और वो ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार से आपके जो न्यू इनोवेटिव थिंग्स होती है वो फार्मर्स तक पहुंचाता है। जो भी रिलेटेड टू फील्ड होती है अलग अलग प्रकार की हो सकती है, जिसमें क्रॉपिंग से रिलेटेड हो सकता है या डेयरी से रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, जिससे फार्मर को किस प्रकार से बेनिफिट हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं आत्मा की। आत्मा जो है वो स्कीम आपकी 2005-6 में रिलीज की गई, ठीक है, या लॉन्च की गई। तो एग्रीकल्चर जो टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी स्कीम है वो 2005 या 6 से रनिंग चल रही है। आत्मा हैज़ एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ फार्मर्स, फार्मर ग्रुप्स, एनजीओ, केवीके, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड अदर स्टेट होल्डर्स ऑपरेशन एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो आत्मा जो है वो आपके फार्मर्स के साथ जो है वो रिलेटेड है या पार्टिसिपेट करता है। साथ ही जो गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूशन है, जिसमें अपन बात करें आपके जो केवीके हैं, पंचायती राज सिस्टम है, इसके साथ ही स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी आपके इस प्रकार के होल्डर्स होते हैं जो एग्रीकल्चर से कहीं ना कहीं संबंध रखते हैं, उनके साथ पार्टिसिपेट करने वाली एक स्कीम है। ठीक है, जिसमें फार्मर के बेनिफिट्स के लिए या फार्मर के रिसोर्सेज को बेटर यूटिलाइज किस प्रकार से किया जा सकता है, इस प्रकार की मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज है उनको एग्रीकल्चर में यूज लेने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, देखिए, आत्मा इज ए सोसाइटी टू कीप स्टेट होल्डर्स इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन द डिस्ट्रिक्ट। तो डिस्ट्रिक्ट पे यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपन बात करें तो एग्रीकल्चर की जो भी प्रैक्टिसेस हैं जो विदाउट आपके एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए, यील्ड को जो है वो सस्टेन करने में हेल्प करती है, इन सभी प्रकार की टेक्नोलॉजी को कंटिन्यू करने वाली या उनको कंडक्ट करने वाली एक एजेंसी है या सोसाइटी बोल सकते हैं। ठीक है, इट इज ए रजिस्टर्ड सोसाइटी रेस्पॉन्सिबल फॉर टेक्नोलॉजी डायमेंशन एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। और ये एक इस प्रकार की एजेंसी है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी एग्रीकल्चर इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है उसको एग्रीकल्चर में किस प्रकार से यूटिलाइज किया जाना है या कौन कौन सी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है जो पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड है, उन सभी की इंफॉर्मेशन फार्मर तक प्रोवाइड करवाने का काम करती है। ओके, ताकि फार्मर जो है वो अपने रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन कर सके और उससे अल्टीमेटली उसके प्रोडक्शन को फायदा हो और साथ ही इकोलॉजिकल बैलेंस भी मेंटेन रहे, इसके लिए वर्क करती है। अब बात करते हैं कि आत्मा क्या है। ओके,
आत्मा इज ए सोसाइटी ऑफ की स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में जो भी पर्सन्स इन्वॉल्व है, ठीक है, उनकी एक सोसाइटी है। ओके, एग्रीकल्चर में कई प्रकार के गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट जो एजेंसी है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्ट रूप से क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो उनकी एक सोसाइटी है, ठीक है। एक्टिविटी फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन ए डिस्ट्रिक्ट, ताकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसका डेवलपमेंट हो सके और यील्ड जो है उसमें सस्टेनेबिलिटी आ सके, ठीक है। इट इज ए फोकल पॉइंट ऑफ इंटीग्रेटिंग रिसर्च। ये एग्रीकल्चर सेक्टर में जो भी रिसर्च है या इनोवेटिव रिसर्च की जो आवश्यकता है उस प्रकार की रिसर्च को क्या करती है, ये प्रमोट करती है। एंड एक्सटेंशन एक्टिविटीज एंड डिजिटलाइजिंग डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज, जिसको अपन एटीज बोलते हैं, उस पर फोकस करती है, ठीक है। इट इज ए रजिस्टर्ड सोसाइटी रेस्पॉन्सिबल फॉर टेक्नोलॉजी डायमेंशन एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। ये अपन बात कर चुके हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये वर्क करने वाली एक एजेंसी है जिससे एग्रीकल्चर में है वो क्या हो सके, वृद्धि हो सके, उसका एरिया जो है वो एक्सटेंड हो सके, इसके लिए वर्क करती है। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ आत्मा। ये जो आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या जो भी काम करने के लिए ये आपकी सोसाइटी बनाई गई है तो उसके कुछ सर्टेन ऑब्जेक्टिव हैं। इन सर्टेन ऑब्जेक्टिव को यूज करते हुए ये जो अचीवमेंट है उनको गेन करने के लिए वर्क कर रही है, जिसमें पहला अपन बात करें टू स्ट्रेंथन रिसर्च एक्सटेंशन फार्मर लिंकेज। तो फार्मर जो है उनका एक्सटेंशन जो रिसर्चर्स हैं उनसे लिंकेज बढ़ाना, ताकि उनको इनोवेटिव जो थिंग्स हैं या जो भी रिसर्च जो उसके काम की है उसका पता रहे, ताकि वो उसको एग्रीकल्चर को बेटर से बेटर करने की कोशिश कर सके। टू प्रोवाइड एन इफेक्टिव मैकेनिज्म फॉर कोऑर्डिनेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट एजेंसीज इन्वॉल्व इन टेक्नोलॉजी अडॉप्टेशन, वैलिडेशन एंड डायमेंशन एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड बिलो। साथ ही इसमें जो मैनेजमेंट की जो वेरियस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी है, जो आपकी डिफरेंट काइंड ऑफ एजेंसी इसमें इन्वॉल्व होती है, उनको उन टेक्नोलॉजी को किस प्रकार से अडॉप्ट किया जा सकता है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसकी कमांड बढ़ाने के लिए ये वर्क करती है, ठीक है। यानी कि कोई भी अगर नई मशीनरी है उसको इंट्रोड्यूस करना है तो उसके लिए फार्मर को उसको ऑपरेट करने के मेथड्स, किस प्रकार से उसको यूज़ किया जा सकता है, कहाँ से वो परचेज कर सकता है, इस प्रकार की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है ताकि फार्मर को सही टाइम पे एक सही दिशा निर्देश की आवश्यकता अवेलेबल रहे, ठीक है। टू इंक्रीज द क्वालिटी एंड टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी बीइंग डायमेंशंस, और साथ ही जो टेक्नोलॉजी वो यूज़ ले रहा है, जिस प्रकार की वो टेक्नोलॉजी यूज़ ले रहा है, तो उसको बेटर बनाने की कोशिश करता है या बेटर से बेटर फार्मर को प्रॉफिट हो सके। टू मूव टुवार्ड्स शेयरिंग ऑनरशिप एंड एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी सिस्टम एक की के शेयर होल्डर्स, ठीक है। और शेयर होल्डर्स हैं उनका जो टेक्नोलॉजी में यूज़ है या जो सभी को टेक्नोलॉजी प्रॉपर मिल पा रही है, इसके लिए उनको अवेयर करना। टू डेवलप न्यू पार्टनरशिप विद द प्राइवेट इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनजीओ, और इस सेगमेंट में या इस सेक्टर में जो डेवलपमेंट है उसको बढ़ाने के लिए जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है उनसे पार्टनरशिप या उनसे जो रिलेशनशिप है वो एस्टेब्लिश करना, ताकि इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है वो एग्रीकल्चर में ज़्यादा से ज़्यादा यूज हो सके। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं साइलेंट फीचर्स ऑफ आत्मा। ठीक है, आत्मा के कुछ ऐसे वर्क हैं जिनको जानना, उनको समझ पाना आपके लिए आवश्यक है, ताकि आप इस पूरे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको समझ सकते हैं कि ये क्या क्या फार्मर को प्रोवाइड करती है। ओके,
सबसे पहला है क्रिएटिंग फार्मर एडवाइजरी कमेटी टू इंप्रूव फीडबैक। देखिए, कोई भी पर्टिकुलर चीज है उसका फीडबैक या आपका जो एक्सटेंशन की कोई स्कीम है, एक्सटेंशन की कोई इनोवेटिव थिंक है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसका फीडबैक। यानी कोई भी टेक्नोलॉजी अगर पर्टिकुलर फील्ड में फार्मर ने यूज की है तो उसका फीडबैक होना जरूरी है, बिकॉज उसको न्यू एरिया में अडॉप्ट करने के लिए इस प्रकार के जो फीडबैक है उसकी काफी आवश्यकता होती है। और बेसिकली जो फार्मर होता है इस प्रकार की जो फीडबैक है उनकी आवश्यकता महसूस करता है, ताकि उसको उस इनोवेटिव जो टेक्नोलॉजी की जो ड्रॉबैक्स हैं उनका पता चल सके। ठीक है, तो यहां पे एडवाइजरी कमेटी क्रिएट करना ताकि फार्मर जो है वो बेटर जो है फीडबैक प्राप्त कर सके। यूजिंग एनजीओ टू ऑर्गेनाइज फार्मर। ठीक है, और इसके साथ ही जो आपके एनजीओ हैं उनको यूज लेना या उनका हेल्प लेना फार्मर को इस प्रकार की शिक्षा, इस प्रकार की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने के लिए। ठीक है, इनकरेजिंग प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट टू टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। और जो इस प्रकार की जो इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है उसको किस प्रकार से यूज किया जाए, उसको ट्रांसफर किस प्रकार से किया जाए, इसके लिए प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व करने के लिए हेल्प करता है, या प्राइवेट सेक्टर है उसको भी इन्वॉल्वमेंट प्रोवाइड करता है। वैलिडेशन एंड रिफाइनिंग टेक्नोलॉजी थ्रू रिसर्च यूनिट एट द डिस्ट्रिक्ट। और इसके साथ ही जो उस रिसर्च या जो भी टेक्नोलॉजी है उसकी जो कमियां हैं, उसके जो प्रॉफिट है, उनको अच्छी प्रकार से समझना, अच्छी प्रकार से रिसर्च करना, इसके लिए रिसर्च यूनिट जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एस्टैब्लिश किए जाने होते हैं। ठीक है, बॉटम अप प्लानिंग प्रोसीजर। और इसका जो कोई भी इनोवेटिव थिंक है उसका प्रोसीजर जो है उसके बॉटम से देखना। ठीक है, इसी प्रकार इंक्रीज्ड यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइजेशन करना। ठीक है, इन सर्विस ट्रेनिंग टू इंक्रीज सेल्फ कॉम्पिटेंस। ठीक है, जो कंपटीशन है उसमें स्टाफ जो है उसका कंपटीशन बढ़ाना ताकि जो ट्रेनिंग है वो प्रॉपर हो सके। डेवलपिंग न्यू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। और प्राइवेट और पब्लिक पार्टनरशिप को बढ़ावा देना। फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेंथिंग ऑफ फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप। और फार्मर के जो इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं, वेरियस काइंड ऑफ इंटरेस्ट ग्रुप, उनको क्रिएट करना ताकि फार्मर को प्रॉफिट हो सके। ठीक है, नेक्स्ट है फंडिंग ऑफ आत्मा। अब देखिए, जो भी इस प्रकार के जो फार्मर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने के लिए जो भी ट्रेनिंग वगैरह ऑर्गेनाइज करवाते हैं या जो भी डेमोस्ट्रेशन यूनिट्स होती है, उसमें किसान मेले होते हैं, ओके, तो वहाँ पे इस प्रकार का जो पैसा इन्वेस्ट हो रहा है तो उसके लिए फंडिंग की क्या व्यवस्था होती है। फंडिंग की जो व्यवस्था देखते हैं कि इसमें किस प्रकार का फंडिंग होता है, तो यहाँ पे ये स्कीम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा स्पॉन्सर्ड है। यानी कि इसमें जो पैसा लगेगा, जो आपका यहाँ पे पे करना पड़ रहा है वेरियस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी को यहाँ पे डेमोस्ट्रेट करने के लिए, किसान मेले होते हैं उनको ऑर्गेनाइज करवाना, या इस प्रकार की कई प्रकार की जो फार्म पे ट्रेनिंग्स होती है, फार्म पे ट्रेनिंग्स होती है, केवीके में जो ट्रेनिंग होती है आपके आत्मा के थ्रू, ओके, तो उसको कंडक्ट करने के लिए, उसको ऑपरेट करने के लिए इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्पॉन्सिव करता है। द फंडिंग पैटर्न ऑफ 90% ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 10% बाय स्टेट गवर्नमेंट। और यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं कि जो भी ट्रेनिंग्स होंगे, इस प्रकार के जो भी वर्क होंगे, उसमें 90% का जो खर्चा है वो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट और 10% तक का जो है स्टेट गवर्नमेंट पे करता है। The 10% state share shall consist of cash contribute to state beneficiary contribution or contribution on other non-governmental organization। और इसमें अगर अपन बात करते हैं जो आपके एनजीओ वगैरह है उनका भी कंट्रीब्यूशन रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं एग्रीकल्चर नेटवर्किंग। ठीक है, एग्रीकल्चर में किस प्रकार का नेटवर्किंग होता है आत्मा का। आत्मा गवर्न बोर्ड AGB, जो आत्मा है उसका जो बोर्ड होता है या जो आपका ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसमें अपन बात करें दो सेगमेंट होते हैं, जिसमें अपन बात करें आत्मा गवर्निंग बोर्ड और दूसरा होता है आत्मा मैनेजमेंट कमेटी।
ठीक है, यानी यहाँ पे पहला है आपका AGB और दूसरा आपका AMC। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात करते हैं इसकी, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे और विलेज लेवल पे, यानी कि फार्मर्स को ये कंट्रोल करने के लिए अगर अपन बात करते हैं तो इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और विलेज लेवल पे एस्टैब्लिश किया जाता है। और इसके मेनली 2 पार्ट होते हैं नेटवर्किंग के, जिसमें आत्मा गवर्निंग बोर्ड जिसको ABG बोलते हैं और आत्मा मैनेजमेंट कमेटी जिसको AMC बोलते हैं। ठीक है, और इसका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे और आपके विलेज लेवल पे इस प्रकार का क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर इसकी होती है। ओके ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल की। ओके, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किस प्रकार से वर्क करता है, इसके लिए इसका किस प्रकार से सेटअप किया जाता है। आत्मा इज ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन सेटअप एट डिस्ट्रिक्ट लेवल टू इंश्योर डिलीवरी टू एक्सटेंशन सर्विस टू फार्मर्स। तो ये बेसिकली डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक ऑटोनॉमस बॉडी के रूप में या ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन के रूप में वर्क करता है और जिसका काम होता है कि एक्सटेंशन सर्विस फार्मर तक पहुंचाना। ठीक है, एक्सटेंशन सर्विस के रूप में बात करते हैं जो भी न्यू आपकी वैरायटी रिलीज होती है उनके बारे में, या एग्रीकल्चर में हार्वेस्टिंग, इरिगेशन, ओके, थ्रेसिंग, इस प्रकार की जो मशीनरी यूज होती है, तो उस मशीनरी में अगर कोई मॉडिफिकेशन होता है या कुछ चेंजेस आते हैं या इसी प्रकार की कोई और इनोवेटिव मशीनरी इंट्रोड्यूस की जाती है तो उसके बारे में फार्मर तक पहुंचाने के लिए ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑटोनॉमस बॉडी के रूप में कार्य करता है। ठीक है, इसमें जैसे कि अपन ने 2 बात की है कि गवर्निंग बोर्ड होता है जिसको AGB बोलते हैं अपन, इज ए अपेक्स बॉडी ऑफ आत्मा विच प्रोवाइड्स ओवरऑल पॉलिसी डायरेक्शन। और इसमें अगर अपन बात करते हैं जो आपका आत्मा गवर्निंग बोर्ड है वो एक अपेक्स बॉडी के रूप में वर्क करता है, सर्वोच्च बॉडी के रूप में वर्क करता है जो ओवरऑल पॉलिसी के डायरेक्शन को निर्धारित करता है। दूसरा है आत्मा GB विल एश्योर्ड असाइंड बाय द डिस्ट्रिक्ट आत्मा सेल कंप्राइजिंग PD प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, आत्मा बाई PDS एंड स्टाफ इज द डिस्चार्ज ऑफ इट्स फंक्शंस। तो इनके साथ ये क्या करती है, इस प्रकार के वर्क है उसको कंडक्ट करती है। इसी प्रकार से आत्मा मैनेजमेंट जो कमेटी है, ठीक है, जिसको AMC बोल रहे हैं, इज ए एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ लुकिंग आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं कि आपका जो पहला जो इसका कार्य है वो ये है कि ओवरऑल जो पॉलिसी है उसको डायरेक्शन जो है उसको प्रोवाइड करना, और जो दूसरा आपका मैनेजमेंट कमेटी है वो आपकी कोई भी प्लान जो है वो एग्जीक्यूटिव हुआ है तो एग्जीक्यूटिव होने के बाद में वो किस प्रकार से इम्प्लीमेंटेशन हुआ है या किस प्रकार से वर्क कर रहा है इसकी कंट्रोल या इसकी निगरानी जो है रखने का कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट फार्मर्स एडवाइजरी कमेटी इज ए बॉडी, और यहां पे अपन बात कर रहे हैं थर्ड जो है वो होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक एडवाइजरी कमेटी। इट इज ए बॉडी टू प्रोवाइड फार्मर्स फीडबैक फॉर डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। ओके, तो इस प्रकार की जो है ये कंप्लीटली जो है एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपका सबसे पहला जो है गवर्निंग बोर्ड होता है जो इसकी ओवरऑल या अपेक्स बॉडी होती है। उसके बाद में आपका जो आपका AMC है वो एक एग्जीक्यूटिव बॉडी के रूप में वर्क करती है। ठीक है, और थर्ड जो होता है इसमें एडवाइजरी कमेटी जो फार्मर के फीडबैक और प्लानिंग लेवल प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन को बताता है या उसको फॉलो करवाता है। ठीक है, दूसरा है ब्लॉक लेवल। एट द ब्लॉक लेवल 2 बॉडीज की अपन बात करें, ब्लॉक टेक्नोलॉजी टीम जिसको अपन बोलते हैं BTT, ए टीम कंप्राइजिंग ऑफिसर ऑफ एग्रीकल्चर एंड ऑल लाइन डिपार्टमेंट्स विद इन ए ब्लॉक। और यहां पे अपन बात कर रहे हैं जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें वैकेंसीज भी आती है। ठीक है, इसमें जो वैकेंसीज यहां पे अपन बात कर रहे हैं कंप्राइजिंग ऑफिसर्स, तो ऑफिसर हैं उनकी वैकेंसी भी आती है। ठीक है, तो इसका भी विशेष रूप से ध्यान रखें कि आपके आत्मा का मतलब है यहाँ पे इस स्कीम की बात कर रहे हैं आप, जो है पर्सनली उसको आत्मा वाला मत ले लेना। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं कि इस प्रकार की जो वैकेंसी है वो भी निकलती रहती है। ठीक है,
एंड ब्लॉक फार्मर्स एडवाइजरी कमेटी, जिसको अपन BFAC बोलते हैं, ए ग्रुप ऑफ एग्जीक्यूटिवली कंसिस्टिंग ऑफ फार्मर of the block, small continue to functions jointly with the latter providing farmers feedback and inputs. ठीक है, इसी प्रकार से BFAC जो है सेल रिप्रेजेंट फार्मर्स इंटरेस्ट ग्रुप, ठीक है, FOX। तो ये स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं अपन, ओके, इसमें स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किस प्रकार का इसका स्ट्रक्चर होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। द ब्लॉक आत्मा सेल कंसिस्टिंग ऑफ 2 बॉडीज, ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर, subject matter specialist will provide extension support with the block through participation through preparation and execution of block action plans। तो इसमें ये बता रहे हैं कि अलग अलग लेवल पे अलग अलग इसका ऑर्गेनाइजेशन होता है और उसमें जो पर्सन्स इन्वॉल्व होते हैं वो वेरियस काइंड के वर्क करते हैं और उन वेरियस काइंड का जो वर्क किया जा रहा है वो किसको प्रॉफिट दे रहा है, आपके उस रीजन के फार्मर्स को, ठीक है। तो इस प्रकार का ब्लॉक लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन होता है। नेक्स्ट है आपका विलेज लेवल पे, ठीक है। विलेज लेवल पे अपन बात करते हैं दो फार्मर फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो ऑर्गेनाइजेशन में जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं फार्मर फ्रेंड विल सर्व एट वाइटल लिंक बिटवीन एक्सटेंशन सिस्टम एंड फार्मर एट विलेज लेवल, ठीक है। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं कि फार्मर जो है उनकी कोई बात अगर एक्सटेंशन वर्कर या एक्सटेंशन सिस्टम तक पहुंचानी होती है तो उसके लिए आपका जो फार्मर फ्रेंड है, FF जिसको बोलते हैं, वो वर्क करता है। जो एक गांव में जब बात करें तो वो 2 गांव में मेनली क्या होता है, एक होता है, 1 for every 2 विलेज, 2 विलेजों के लिए क्या होता है, वो बंदा सिंगल होता है। द FF विल be available in village to advise on agriculture and allied activities। और इसका काम होता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में या एग्रीकल्चर जो फील्ड है उसमें कोई चीज़ बतानी है, किसी को पूछनी है तो वो पूछ सकता है। इसके साथ ही एडवाइस, जिसमें एग्रीकल्चर क्रॉप्स कौन सी ग्रो करनी है उस पर्टिकुलर रीजन में या उसमें और एंटरप्राइजेज है उनके बारे में वो पूछ सकता है। द FF will mobilize farmer group of facility dimension of information to such groups, individual farmers and farm women directly through the one or one indirectionally, individually in groups, and also be assigned information service behalf of farmer per needs through common services, किसान कॉल सेंटर्स। तो इसके लिए अगर अपन बात करें आपके विलेज लेवल पे जो बंदा होता है, जो आत्मा का, वो आपके वेरियस जो फील्ड है उन सभी फार्मर्स के, उन सभी ग्रुप्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने का काम करता है। ये इंफॉर्मेशन उनके फील्ड पे भी हो सकती है, इंडिविजुअली फार्मर्स पे भी हो सकती है या फार्मर के ग्रुप पे भी प्रोवाइड करवाई जा सकती है। तो ये इसका क्या होता है, ओवरऑल एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें फार्मर जो है उनको कनेक्ट किया जाता है डायरेक्टली साइंटिस्ट से। ओके, चलिए एक्टिविटीज ऑफ आत्मा। अब देखिए क्या क्या इसके वर्क होते हैं, क्या क्या इसका काम है जिसकी वजह से फार्मर को बेनिफिट हो रहा है। तो इसमें एक्टिविटीज में अपन बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है फार्मर को ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना। ठीक है, फार्मर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आर शेड्यूल विद इन ए डिस्ट्रिक्ट, विद ए स्टेट और आउटसाइड द स्टेट। तो इसके लिए जो फार्मर के टूर है या फार्मर की जो ट्रेनिंग है उसका डिसाइड किया जाता है। ये आपकी ट्रेनिंग है वो इंडिविजुअल किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में हो सकता है या दूसरे स्टेट में हो सकता है, स्टेट से आउट ऑफ भी हो सकता है। ठीक है, या कोई पर्टिकुलर एक्सटेंशन एजुकेशन का जो इंस्टीट्यूट है वहां पे भी हो सकता है, ताकि उस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा कोई न्यू इनोवेटिव थिंक है उसका बेनिफिट फार्मर को मिल सके। ओके, तो इसके लिए फार्मर को ट्रेनिंग जो है प्रोग्राम में इन्वॉल्व किया जाता है। आत्मा प्रोवाइड एन अमाउंट ऑफ Rs 1000 पर फार्मर फॉर 10 days आउटसाइड ऑफ द स्टेट। और इसके लिए फार्मर अगर इस प्रकार की ट्रेनिंग में जाता है या इस प्रकार के बेनिफिट जाना चाहता है तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इसके अंतर्गत आपको आत्मा के थ्रू 1000 रुपये जो है 10 दिन के लिए मिलेंगे। ठीक है, कहीं और स्टेट में जाते हैं 750 रुपये हैं
जो है वो अगर स्टेट में जाते हैं तो उसके लिए मिलेंगे। 400 रुपये हैं वो मिलेंगे ईच फार्मर को अगर कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल की ट्रेनिंग होती है 5 डेज के लिए। ठीक है, तो ये इस प्रकार के फार्मर को वापस से पैसे देके ट्रेनिंग के लिए बुलाया जा रहा है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेमोस्ट्रेशन प्लॉट्स, और इसी प्रकार से कोई न्यू इनोवेटिव टेक्नोलॉजी होती है उसका बेनिफिट बताने के लिए डेमोस्ट्रेशन यूनिट्स जो है उसको डेवलप करना। इसके लिए डेमोस्ट्रेशन ऑन वेरियस एक्सपेक्ट इंडिकेटिंग द गैप्स आइडेंटिफाइड एट दैट area and strategies to the adopt overcome of the defects, example including zinc deficiency, salinity problems etc. और इसके लिए फार्मर की जो भी उस इंडिविजुअल फील्ड में या इंडिविजुअल जो एरिया है उसमें इस प्रकार की प्रॉब्लम्स होती है तो उसके लिए डेमोस्ट्रेशन यूनिट्स भी डेवलप करती है ताकि फार्मर को पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम है उसका पता लग सके। इसी प्रकार से अपन बात करें फील्ड डेमोस्ट्रेशन एंड फ्रंट लाइन डेमोस्ट्रेशन। देखिए इंस्टीट्यूशन लाइक केवीके soil testing labs are instituted with the job of organization field demonstration and front line demonstration duly providing the requirement budget of आत्मा। और इसके अंतर्गत आपके आत्मा जो है वो केवीके की हेल्प लेती है या सोइल टेस्टिंग जो लैब है उनके द्वारा इस प्रकार के जो डेमोस्ट्रेशन है जिसमें फील्ड पे फार्मर के या फ्रंट लाइन डेमोस्ट्रेशन जो बोलते हैं वो प्रोवाइड कर सके। ठीक है, इसी प्रकार से ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, this is being done to farmer to create awareness among the farmer on the newly introduced technology in agriculture and allied sector। तो इसमें जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है जिसके अंतर्गत फार्मर्स टू फार्मर को ये अगर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करनी है उसमें इस प्रकार का हेल्प प्रोवाइड करती है, या कोई इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है जो फार्मर्स तक जो है पहुंचाने का आपके जो साइंटिस्ट है उन साइंटिस्ट से आपके फार्मर तक पहुंचाने के बाद जो है फार्मर टू फार्मर जो है ट्रांसफर करने का वर्क भी आपके आत्मा का ही होता है। तो ये सारे वर्क जो है आत्मा वर्क कर रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है इसी प्रकार से है एक्सपोजर विजिट। जो भी रिलेटेड फील्ड होता है या कोई चीज दिखानी होती है तो उसके लिए विजिट के भी जो है फार्मर के लिए फैसिलिटी होती है। दीज विजिट आर प्लान्ड विद देयर डिस्ट्रिक्ट फॉर 1 day, with the state outside state for 10 days to the place where improved agriculture practices and also other activity are taken by the allied departments। तो इसके द्वारा कि कोई भी चीज है एक्सप्लोजर जो है उसको फार्मर तक किस प्रकार पहुंचा जाए उसी पर्टिकुलर रीजन में, तो वहां के लिए विजिट की भी व्यवस्था होती है ताकि किसी चीज को एक्सपोज जो है वो किया जा सके या कोई चीज है उसको अच्छे प्रकार से फार्मर समझ सके। इसी प्रकार से कैपेसिटी बिल्डिंग एंड स्किल डिपार्टमेंट प्रोग्राम्स। ठीक है, सेवरल फार्मर्स ग्रुप लाइक CIG, FIG, द्वारिका ग्रुप्स, फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड अलाइड इंस्टीट्यूशन फॉर आर सिलेक्टेड फॉर इम्परेटिंग कैपेसिटी बिल्डिंग एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इन अमाउंट ऑफ 5,000 इज प्रोवाइड ईच ग्रुप। तो कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए या स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होता है तो उसके लिए एक ग्रुप को लगभग 5,000 रुपये दिए जाते हैं। ओके, तो ये इसके वर्क होते हैं। इसी प्रकार से अवेयरनेस टू फार्मर अवार्ड टू फार्मर्स। एवरी ईयर 5 ग्रुप विच हैव परफॉर्म आउटस्टैंडिंग एक्टिविटीज इज प्रोड्यूस वैल्यूएबल रिजल्ट इन एग्रीकल्चर एंड एलाइड फील्ड सेलेक्टेड फॉर अमाउंट टू जो आपका अवार्ड है उसके रूप में जो पैसे हैं लगभग 20,000 इज प्रोवाइडेड ईच ग्रुप ऑफ द अवार्ड। तो इसमें इंडिविजुअली ग्रुप को 20,000 रुपये तक का अमाउंट पे किया जाता है अगर किसी पर्टिकुलर ट्रेनिंग में वो आउटस्टैंडिंग रिजल्ट शो करते हैं। और ये जो एक्टिविटी होती है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होती है, यानी कि एग्रीकल्चर में ही वो वर्क आपको करना होता है। ठीक है, इसी प्रकार फार्मर फील्ड स्कूल, ये अपन वर्क पढ़ रहे हैं आपके आत्मा के। These farmer school are arranged considered to local needs on the farmers on priority training programs are organized on each item. Okay,
तो इसमें फार्मर को इंडिविजुअली जो इंफॉर्मेशन होगी उस इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग जो नॉलेज है वो प्रोवाइड करवाने के लिए फार्मर को उसके फील्ड पे इस प्रकार की टीचिंग फैसिलिटी भी अवेलेबल करवाई जाती है जिस प्रकार से स्कूलों में शिक्षा दी जाती है। ओके, चलिए आत्मा कॉस्ट इंक्लूड्स। अब बात करते हैं कि आत्मा जो है उसमें कौन कौन सी कॉस्ट है इंक्लूड होती है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आत्मा ऑफिस एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, तो यहाँ पे इसका जो ऑफिस है वो सेटअप करना पड़ता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, अदर लाइन डिपार्टमेंट्स, इसी साथ ये अदर डिपार्टमेंट है। स्ट्रेंथिंग द स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, केवीके, एनजीओ केवीके, स्ट्रेंथिंग फॉर जोनल रिसर्च स्टेशन, ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फार्मर इंफॉर्मेशन एडवाइजरी सेंटर एट ब्लॉक लेवल, तो इन सभी के लिए जो पैसा है वो आपका आत्मा पे करता है। ओके, चलिए कंक्लूजन के रूप में बात करें कि आत्मा किस प्रकार से फार्मर के लिए इंपॉर्टेंट है, या अपन बात करें कि किस प्रकार से फार्मर की हेल्प करता है। द रिजल्ट डेमोस्ट्रेट दैट आर हैज बीन इंप्रूवमेंट इन द एक्सटेंशन सिस्टम एंड फार्मर हैव टेकन keen initiatives in the development process leading their improvement। तो ये आपका एक ऐसा मेथड या इस प्रकार की जो टेक्नोलॉजी है जिसको एग्रीकल्चर में अगर प्रॉपरली यूटिलाइज लिया जाए तो फार्मर जो है उनमें अवेयरनेस की डेवलपमेंट होगी और इससे फार्मर जो है वो एक्सटेंशन वर्कर के साथ जुड़ के न्यू इनोवेटिव टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे तो उससे बेटर आपका प्रोडक्शन होगा। The mindset of the official changed considerably in the contribution jointing the success of the project। और कोई भी इनोवेटिव जो प्रोजेक्ट जो यहाँ पे लॉन्च किया जा रहा है उसकी सक्सेस जो है उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं बिकॉज यहाँ पे जो आत्मा जो है फार्मर के साथ प्रॉपरली जुड़ा हुआ होता है। अर्लियर डिसजॉइंट एक्सटेंशन सिस्टम हैज़ टेकन ए शेप ऑफ integrated system and many new enterprises have been included in the farmer system। और साथ ही जो फार्मर्स के वेरियस सिस्टम है उनको फार्मर्स से और आपके जो गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनको कनेक्ट करने के लिए या कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए आपका जो आत्मा है वो इस प्रकार के प्रयत्न कर रहा है ताकि आपके डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और विलेज लेवल पे एग्रीकल्चर में प्रॉपरली जो है क्या हो सके, डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, तो इसके लिए आपका जो आत्मा है नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी है वो इस प्रकार की जो इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है उनको फार्मर तक पहुंचाए। ठीक है, तो आत्मा एक प्रकार से क्या है कि एक्सटेंशन का वर्क होता है कोई भी चीज स्प्रेड करना, लेकिन वो चीज स्प्रेड कहाँ होगी, जो भी उस पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ठीक है, या कोई गवर्नमेंट एजेंसी है वो कोई चीज मैन्युफैक्चर कर रही है या कोई सीड कंपनी है, तो उस सीड कंपनी से सीधा कनेक्टिविटी किससे बनाती है, आपके फार्मर से। ठीक है, या उससे कनेक्टिविटी के साथ साथ उसको अवेयर करती है कि ये इस प्रकार की टेक्नोलॉजी आप इसके लिए यूज कर सकते हैं, या जो भी फार्मर की लोकल लेवल पे जो प्रॉब्लम्स होती है जैसा कि अपन केवीके में सॉर्ट आउट करते हैं नीड बेस्ड ट्रेनिंग, उसी प्रकार से आपका जो केवीके आत्मा है वो भी वर्क करता है कि फार्मर को उसके फील्ड पे जो है डेमोस्ट्रेट करके बताना या रिलेटेड फील्ड है उनकी रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनके बारे में अवेयरनेस करना ताकि फार्मर है उसको स्किल डेवलपमेंट करने का, कैपेसिटी बिल्डिंग करने का मौका मिले। ठीक है, साथ ही जो अदर प्लेसेस हैं, अदर स्टेट हैं, अदर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पे उस इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है उसको देखने का भी मौका मिल सके, इसके लिए कई प्रकार के टूर जो है वो अवेलेबल करवाए जाते हैं और उन टूर का जो खर्चा होता है वो भी गवर्नमेंट पे करती है ताकि फार्मर उस चीज़ को देख के या उससे सीख के अपने लेवल पे भी या अपने फील्ड पे भी इस प्रकार के जो वर्क है उसको कंटिन्यू कर सके। ओके, तो आई होप ये आपको वीडियो में आत्मा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कि किस प्रकार से आत्मा वर्क करता है, कौन कौन से इसके वर्क होते हैं और कौन कौन सी चीज़ों पे फोकस करता है, ये आपके लिए जानकारी सफिशिएंट होगी। और इसी प्रकार के जो बाकी प्रोग्राम्स हैं उनको भी अपन पढ़ेंगे, लेकिन ये एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपका
एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कई बार इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपके आत्मा से रिलेटेड पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आत्मा के जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी जो स्ट्रक्चर है, उसको समझना जरूरी है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। किसी प्रकार के कोई डाउट रहे हो या किसी प्रकार के कोई क्वेश्चंस रहे हो तो वो कमेंट बॉक्स में करके कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अपन जो करंट अफेयर्स हैं या जो इससे रिलेटेड जो स्कीम है, इसमें कुछ ओल्ड स्कीम भी है, कुछ आपकी न्यू स्कीम भी है, उनके एमसीक्यू जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उसमें उस सीरीज में डिस्कस करेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिकॉज यहाँ पे जो करंट अफेयर्स की अपन बात करें या स्कीम्स हैं, उसमें स्टूडेंट को ये पता नहीं होता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं या किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनकी डिस्कशन अपन जो इसके क्विज होंगे, इसके जो एमसीक्यू होंगे, उसमें डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।